अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त बखैर आफियत होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में हालात जैसे भी हों, लेकिन सऊदी अरब पाकिस्तान को लेकर अपने मिशन पर गामजन है। एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और नज़र भी आ रहा है कि सऊदी अरब अब ये समझ चुका है कि सिर्फ उसे दिफाई एतबार से ही मुआहदे नहीं करने, सिर्फ उसे JF-17 और दीगर जो इंटेलिजेंस शेयरिंग कह लें या फौज की ट्रेनिंग कह लें, यानी सिर्फ इसी हद तक महदूद नहीं रहना, बल्कि उसे फ़वाइद को अवामी सतह तक पहुंचाना है। और इसलिए आज जो ऐलान सऊदी अरब की तरफ से सामने आ रहा है, जद्दा का एक बड़ा कारोबारी ग्रुप जिसका नाम फाल्कन विजन ग्रुप है, उसने बराह रास्त पाकिस्तान के अवामी प्रोजेक्ट्स में तकरीबन $10 अरब की सरमायाकारी का फैसला किया है। और ये पाकिस्तानी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो हुक्काम हैं और सऊदी अरब के जो कारोबारी वफ्द की क़यादत जो तारिक गौस साहब कर रहे थे, मतलब इन्होंने इसको तकरीबन फाइनलाइज कर ही लिया है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट की कुछ ख़ास बातें हैं दोस्तों, जो कि सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि इससे पाकिस्तानी अवाम को बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला और अहम तरीन पॉइंट जो है वो है टैक्सिला शहर पाकिस्तान का। टैक्सिला एक पाकिस्तान का वो शहर है कि जहाँ पर बुद्ध मत के आसार हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर आसार कदीमा होने की वजह से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटैलिटी सेंटर जो है वो सऊदी अरब कायम करना चाहता है, ताकि दुनिया भर से सयाह वहाँ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान कमाए। जाहिर है जब वहाँ पर गैर मुल्की लोग आएंगे तो ना तो टैक्सिला वही रहेगा और ना ही उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वही रहेगा। और सयाहत दोस्तों, आप जानते हैं कि चाहे तुर्की हो, मिस्र हो, यहाँ तक कि UAE की तो पूरी मईशत ही सयाहत पर चल रही है। तो एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का दुनिया के सामने आए, इसके लिए सऊदी अरब टैक्सिला शहर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे नाज़रीन के पाकिस्तान के जो रोड, सड़कों और कारखानों और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे अपग्रेड किया जाएगा शहरों, देहातों और कस्बों के लेवल तक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उन जगहों पर जो इन सहूलियात से महरूम हैं और बुनियादी तौर पर सड़कें और दीगर चीज़ें उनकी अपग्रेडेड नहीं हैं, तो सऊदी अरब उनमें पैसा लगाएगा और इससे भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रोज़गार आएगा, क्योंकि ये थोड़े बहुत पैसे नहीं बल्कि अरबों डॉलर में लगेंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो सीमेंट, सरिया, जो वहाँ पर रॉ मटेरियल यूज़ होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान यूज़ होगा, वाटर एंड सैनिटेशन का सामान यूज़ होगा और मुख्तलिफ़ किस्म का, मुख्तलिफ़ नौइयत का कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग जो भी चाहे नौकरियां ही कह लें, वो सब कुछ पाकिस्तानी मार्केट, पाकिस्तानी इंडस्ट्री से होगा। जाहिर है जब पाकिस्तान में ये कंपनियां बनाएंगी इन चीज़ों को तो उनकी पैदावार बढ़ेगी और पैदावार बढ़ने के साथ साथ तो जो वर्क फोर्स है पाकिस्तान की मार्केट में वो इन्हीं कंपनियों के अंदर जज़ब होगी। तीसरा और सबसे अहम पहलू इस इन्वेस्टमेंट का जो मैं अपने तौर पर समझता हूँ दोस्तों, वो है IT के सेक्टर में, AI के सेक्टर में एक बहुत बड़ा जो जोन है टेक्नोलॉजी का वो सऊदी अरब का कायम करने जा रहा है। इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा और नहीं हो सकता इस दौर में, क्योंकि सऊदी अरब ये चाहता है कि पाकिस्तानी नौजवान उसमें IT के हवाले से एक्सपर्ट बने, तालीम हासिल करें और AI में एक्सपर्ट बनने के बाद चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, चाहे कंटेंट क्रिएशन है, चाहे मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ को इनोवेट करना हो, मुख्तलिफ़ चीज़ों को बनाना हो या अपनी सर्विसेज दुनिया भर को बेचना हो, इससे पूरी दुनिया में आपको पता होना चाहिए कि अरबों डॉलर कमाए जाते हैं। लिहाजा सऊदी अरब ये चाहता है कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक पाकिस्तानी नौजवान तैयार हों और इसमें खुद इन्हिसारी हासिल करें। ये सबसे बड़ा फैक्टर मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से है, चाहे वो आप इंडस्ट्रियल जोन बनाएं, लेकिन हुनर से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर पाकिस्तानी जो
नौजवान है वो हुनरमंद बनता है तो ये उससे कोई छीन नहीं सकता, इससे वो जंगल में बैठकर भी पैसे कमा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का ज़माना है तो इसमें इसकी बहुत अशद और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। चौथा और अहम तरीन पहलू दोस्तों ये है कि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और प्रोसेसिंग प्लांट्स जो है वो सऊदी अरब लगाने जा रहा है और उसमें भी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा। और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को ये होगा कि बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हमारा मुल्क उनसे माला माल है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर उसका जो कारोबार उसमें हमारा जो हिस्सा है वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, हमारे पास नमक के ज़खायर हैं लेकिन दुनिया के टॉप 10 नमक के जो ब्रांड हैं तो उसको अगर आप देखें उसमें एक भी पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस नमक को रॉ शक्ल में, रफ शक्ल में आगे बेच देते हैं कोड़ियों के भाव, और फिर वो कंपनीज जो ख़रीदती हैं वो इन्हें अच्छी तरीके से इनकी ब्रांडिंग करती हैं, पैकेजिंग करती हैं, इनकी पब्लिसिटी करती हैं और इनसे अरबों डॉलर कमाते हैं। इसी तरह आम और किन्नू पाकिस्तान में जो है सबसे बेहतरीन, और दूसरे तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है दुनिया भर में। तो आपको पता है कि आम से या किन्नू से दुनिया भर की चीज़ें बनती हैं, चाहे आप अद्वियात में चले जाएं, मल्टीविटामिन टैबलेट्स में चले जाएं, चाहे आप जूसेस में चले जाएं, चाहे आप उनसे देखें मुख्तलिफ़ किस्म के अचार बनते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर वो बिकते हैं, उनके ब्रांड्स बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी उनमें नहीं है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर को बहुत बड़ा ज़र मुबादला कमाता हो और अरबों डॉलर का इनका बिजनेस होता है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो लेदर की बात कर लेते हैं, कुर्बानी की खाली ईद पर ही पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर लेदर जो है वो प्रोड्यूस होता है हर साल। पूरा साल पाकिस्तानी जो है चूँकि गोश्त खाते हैं तो इस हवाले से हम उस लेदर को जब इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं तो कोड़ियों के भाव बेचते हैं, और फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ब्रांड जो हैं उनसे मसनूआत बनाती हैं, उनसे जैकेट्स और बूट्स और न जाने क्या कुछ बनता है। तो उस लेदर से वो असल में कमाई करते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं, हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास यहाँ ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं उस तरह के, ना ही वो हमें इतने सूटेबल पड़ते हैं अगर कुछ थोड़े बहुत हैं, और ना ही हमने अपने कोई ब्रांड ऐसे कुछ लॉन्च किए हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पेनिट्रेट कर सके। तो इस हवाले से सऊदी अरब ये चाहता है कि पाकिस्तान के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैंने तो कुछ एक गिनाई हैं, कि जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा ज़र मुबादला कमा सकती हैं, लेकिन अगर उन्हें इसके लिए प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। सबसे बड़ी बात रेकोडेक की कर लें, रेकोडेक में हमारे पास सोने के ज़खायर हैं, दुनिया में तीसरे चौथे नंबर का हम मुल्क हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा सोना है, लेकिन निकाल नहीं सकते क्योंकि निकालने के लिए उसके लिए एक प्रॉपर बंदोबस्त चाहिए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए। तो वो जो सारा इक्विपमेंट और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अरबों डॉलर का है, हमारे पास वो है नहीं कि हम लगाएं और उनको निकालें। तो इसके लिए सऊदी अरब पहले ही रेकोडेक में इन्वेस्टमेंट भी कर चुका है। तो खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान के GF-17 थंडर या फिर दिफाई लिहाज से सऊदी अरब पहले ही पाकिस्तान के साथ काफ़ी आगे बढ़ चुका है। कहा जा रहा है कि PFX में भी पाकिस्तान GF-17 PFX में अरबों डॉलर जो है वो लगाना चाहता है और लगा भी रहा है। और अगर आप देखें लीबिया, सूडान, सोमालिया, ये वो मुल्क है जिन्होंने अरबों डॉलर के पाकिस्तान से मुआहदे किए मगर इनके पास पैसा टका कोई नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं इनकी मईशतों को, तो ये पैसे भी सऊदी अरब ही दे रहा है। तो एक लिहाज से पाकिस्तान की मईशत को भी वो ग्रो करवाना चाहता है। दूसरी तरफ जिन मुल्कों को ये लड़ाका तैयारे सऊदी अरब के थ्रू मिल रहे हैं या उसके पैसे लगाकर मिल रहे हैं, ये मुल्क भी पाकिस्तान के फर्माबरदार और मोती हो जाएंगे। तो ये एक विन विन सिचुएशन है जिसमें अब अवामी प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने भी एंट्री ले ली है। तो आप इस हवाले से अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।